हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 को शुरू करने वाले हैं, मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द एंसेंट वर्ल्ड। आज हम इस वीडियो में इजिप्टियन सिविलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वर्ल्ड में जैसे बहुत सारे सिविलाइजेशन हुई है, जैसे चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, बहुत सारे। इन सिविलाइजेशन को हम एक एक करके देखेंगे और जो इनकी इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इनकी पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और इन सब के अराउंड इनकी ऑर्डिनरी लाइफ क्या थी, ये सब हम इस में देखेंगे इन सभी सिविलाइजेशन में। आज की सिविलाइजेशन में हम इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं टू द पॉइंट। इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी जो वो 7000 ईयर है वो पहले डेवलपमेंट हुआ था। फिर 4000 BC में ये दो यूनाइटेड स्टेट में बट गई थी, दो यूनाइटेड किंगडम ऑर्गेनाइज्ड हुए थे, नॉर्थ इजिप्ट और साउथ इजिप्ट। जो नॉर्थ इजिप्ट था उसको माउथ ऑफ द नाइल रिवर बोलते थे और जो साउथ था उसको वैली ऑफ द रिवर के अराउंड बोलते थे। जो नॉर्थ की थी वो कैपिटल क्या थी, बूटो, और जो साउथ थी उसकी कैपिटल क्या थी, थाइकीबी। और जो उसके एम्बल्स थे, जैसे नॉर्थ का हनी भी था और साउथ का बंच ऑफ पेपरस था। जो एम्बल्स थे, मतलब एम्बल्स को क्या बोलते हैं, सिंबल्स, ये नॉर्थ और साउथ के सिंबल थे और उनकी कैपिटल थी। अब हम देखते हैं जैसे जैसे मतलब 3400 BC के अराउंड एक किंगडम हुआ तो किंग दो में नेम्ड में डिवाइड हो गए थे, मीना और मीनस। जो मीना था वो एक सक्सेसफुल ग्रेट जर्नल और कॉन्कर था और जो मेनेप्सिस थे उसकी कैपिटल क्या थी, इजिप्ट की कैपिटल थी और उन्हें एक मोनार्चिकल सिस्टम डेवलप कर लिया था और फर्स्ट फाउंड थे जो डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट थे। इस टाइम पे डायनेस्टी के रूल स्टार्ट हो गए थे इजिप्ट सिविलाइजेशन में। पेपरस है वो एक प्रकार का ट्री है जिससे वो पेपर बनाते थे, वो हम आगे देखेंगे। हम इसकी पॉलिटिकल लाइफ देखते हैं। जो पॉलिटिकल लाइफ थी वो इम्पोर्टेंट थी, जो 3 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड थी। इसमें जो किंग थे इजिप्ट के उसको हम फेरो बोलते थे और जो फेरोज थे उसको जज एंड गॉड रिप्रेजेंट किया जाता था। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो 3 फेज में डिवाइडेड थी, फर्स्ट एंसेंट पीरियड और पिरामिड एज। इसमें 6 डायनेस्टी रूल एरा था। फर्स्ट है वो है एंसेंट पीरियड और पिरामिड एज। इसमें जो पिरामिड थे वो बनाए गए थे, मतलब, और जो आज 70 पिरामिड्स है वो एग्जिस्ट में है, ठीक है। और जिसमें 17 पिरामिड्स स्टिल एग्जिस्ट टुडे, आज भी ये एग्जिस्ट है इजिप्ट में जो मॉडर्न है। और जो इसके रूलर थे वो नामेर, आटा, जोसर, खूफू, ये सब हाई बिल्ड राइस पिरामिड बनाए थे इन्होंने, हाई स्टोन के। और ये 3400 BC से 2160 BC तक ये एरा चला था जो एंसेंट पीरियड का था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो पीपल थे उन तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचाना था और इसका एम क्या था, कल्चर को डेवलप करना था जिससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो सके। और जो पर्पस था इस बिल्डिंग्स का वो रिलीजियस था, क्योंकि ये उस टाइम पे गॉड ऑफ सन को अपना फेवरेट रूलर मानते थे। इनका एम यही था कि कल्चर को प्रोलॉन्ग कर सके और जो ये पिरामिड्स थे वो एक रिलीजियस को डिनोट करते थे। जैसे ये पिरामिड ऑफ गीज़ा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये बने हैं। और जो 3 हैं यहाँ के फेमस है आज भी, और 70 कुछ यहाँ एग्जिट्स भी करते हैं जो अभी तक है, मतलब। और ये टेम्पल है जो हम आगे रिलीजियस लाइफ में देखेंगे। इजिप्टियन सिविलाइजेशन को 3 एरा में डिवाइड किया गया है, जैसे वो हमने पढ़ा भी एंसेंट पीरियड, अब हम पढ़ेंगे मिडविल पीरियड और जो न्यू एरा था, इन सब 3 में डिवाइड किया गया है। इसका क्वेश्चन भी बना कि एंसेंट पीरियड कितने फ्रेजेस में डिवाइडेड था। अब हम देखते हैं मिडविल पीरियड। इसको हम फ्यूडल एज
के नाम से भी जानते हैं, और 2160 BC से 1580 BC तक ये एरा चला था। इसमें 5 डायनेस्टी रूल करते थे। जो इजिप्ट था इस टाइम पे स्मॉल किंगडम्स और स्टेट में डिवाइड हो गया था। जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स थे ना, उनमें ये डिवाइड इनके हैंड में आ गया था। इसमें ट्रेड एंड एग्रीकल्चर्स ये सब फ्लोरिश हो गए थे। मतलब जो मिडविल पीरियड था वो इतना अच्छा नहीं गया था जितना इंसेंट पीरियड इजिप्टियन सिविलाइजेशन का गया था। इसमें एक दूसरे पे फाइट और कंट्रोल, सीरिया का कंट्रोल, ये सब आ गए थे। और जो मतलब जो लोकल पीपल थे उनके प्रति हेट फैला रहे थे, और जो रूलर थे वो चेंज होते जा रहे थे। तो जो डायनेस्टी रूलर थे वो पपेट्स बन के रह गए थे बस, इसलिए फ्यूडल्स लॉर्ड के अंडर्स में आ गए थे। जो फ्यूडल्स एज, इसलिए इसको इसी वजह से कहा गया। इस एज में ये फ्यूडल्स का एरा ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए इसमें फ्यूडल्स लॉर्ड के हैंड में पावर आ गई थी और स्मॉल किंगडम भी डिवाइडेड हो गए थे। अब हम देखते हैं न्यू एरा या इम्पेरियल एज, जो 1580 BC से 650 BC तक थी। ये 18th डायनेस्टी रूल करती थी, और इसने मतलब गवर्नेंस का एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना दिया था। जैसे जो मिड विलेज थी उसकी 5 डायनेस्टी थी, जिसके मेजर जो रूलर थे वो कौन कौन थे, अमेनोटेप, इंठीफ, ये सब रूलर थे। और जो न्यू एरा में जो एम्बेठीप वो पावर थी वो फ्यूडल्स के ये मेजर रूलर बन गए थे, और इन्हें नई गवर्नर स्ट्रक्चर बनाया था। इसमें ही जो इकोनॉमिक्स लाइफ थी इजिप्ट की, सोशल लाइफ थी, कल्चर थी, वो बिल्कुल एक पीक पे चली गई थी। जो 31th डायनेस्टी रूल था वो फाइनली जो ग्रीक के अलेक्जेंडर था उसके कंट्रोल में आ गया था, और इसके बाद कुछ अलग डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई थी। ये था इसके 3 एरा, जैसे इंसेंट पीरियड, मिडवल पीरियड और न्यू एरा। इजिप्ट के ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड करे गए थे। फर्स्ट में था जो एग्रीकल्चर और ये सब, इन सब में डेवलप हुआ था। सेकंड में जो एक पपेट बन के रह गए थे रूलर और लैंड लॉर्ड्स, इन सब के हाथों में स्मॉल किंगडम में बंटने लगे थे। और जो थर्ड एरा था इसमें गवर्नेंस का एक वेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज सिस्टम हुआ था। अब हम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते हैं। जो वेल ऑर्गेनाइज गवर्नेंस हुई थी उसमें कौन कौन थे, जैसे किंग था, फेरो, वजीर, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, काउंसिल, प्रोविजन रूल और लोकल गवर्नमेंट। इनमें क्या क्या था, जैसे फर्स्ट थे किंग, वो सारी पावर थी, जो अनलिमिटेड राइट्स थे सब उसी के हाथों में थे। जो वजीर था वो इम्पोर्टेंट पोस्ट थी, और जितने भी टैक्स से रिकॉर्ड्स थे, इनकम एक्सपेंडिचर, ये जितने भी रिकॉर्ड्स थे ये सब वजीर के हाथों में थे। और जो मिलिट्री ऑर्गेनाइज थी वो मतलब परमानेंट नहीं थी, वो सब फेरो के हाथ में थे, मतलब कि फ्यूडरल सिस्टम था। और जो 12th डायनेस्टी थी उसने एक परमानेंट मिलिट्री बनाई थी। जो 12th डायनेस्टी थी उससे बनते आई थी परमानेंट आर्मी। पहले जो थी नॉन परमानेंट थी, सब कुछ जो था वो फेरो के हाथ में था। जो काउंसिल है वो एल्डर्स के हाथों में थे, जिसे हम सरू भी बोलते थे, और ये फेरो से एडवाइस लेते थे। जो प्रोविजन रूल थे वो एम्पायर में बहुत सारे थे, जिसे हम नोम भी बोलते थे, और जो उसका रूलर था उसको हम नोमार्च बोलते थे, जो मतलब उसका रूल करता था उसे। जो लोकल गवर्नमेंट थी वो विलेज पावर, पुलिस, जस्टिस ऑफिस, कलेक्ट रेवेन्यू, ये सब लोकल गवर्नमेंट के हाथों में थी। वैसे जो मतलब सबके अंडर में था, जो हाईएस्ट पावर थी वो फेरो की थी, वो उसके अंडर में आते थे, जैसे वजीर, ये मिलिट्री, ये काउंसिल, जो भी ये एल्डर डिसीजन लेते थे सब फेरो के हाथों में था। और क्या है जुडिशियल सिस्टम, जो क्या था, चीफ जस्टिस था फेरो का, और जो भी केस होते थे वो रिटर्न में होते थे और 3 ही दिन में डिसाइड हो जाता था। मतलब फेरो जो डिसाइड देता था वही पुनिशमेंट होती थी, और जैसी वो करते थे वैसे उसे हार्श पुनिशमेंट मिलती थी। ये जो 7 थे वो
एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट न्यू एरा में डेवलप हुई थी। इसके कुछ ये एडमिनिस्ट्रेटिव थे। अब हम इसकी इकोनॉमिक और कॉमर्स लाइफ देखते हैं। जो इकोनॉमिक एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़ थी इजिप्टियन सिविलाइजेशन की, उसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री एंड ट्रेड ये सब आते थे। जैसे हम हर सिविलाइजेशन का देखते हैं कि उसकी पॉलिटिकल लाइफ क्या है, इकोनॉमिक्स लाइफ क्या है। हर सिविलाइजेशन की ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि वहाँ कैसा रिलीजियस था, कैसे इकोनॉमी थी, कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव था। जैसे इजिप्टियन का एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पोर्टेंट है और सबसे मेन क्वेश्चन इन्हीं 3 एराज में से आता है कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ क्या था, उस जो न्यू एरा था उसमें क्या था, और जो मिड विलेज थी उसमें क्या था, और जो इंसेंट पीरियड था उसमें क्या था। तो अब हम इसकी इकोनॉमिक्स कॉमर्स देखते हैं। एग्रीकल्चर में ये वीट, वारले, कॉटन इन सब का मेन प्रोडक्शन करते थे, और फ्रूट में ग्रेप्स, फिगर्स इन सब का इरिगेशन जो अरेंजमेंट था वो सब इनका इस टाइम पे अच्छा था। जो एनिमल्स में थे जैसे काउ, शिप, डोंकी इन सब का करते थे ये हस्बेंड्री। और जो इंडस्ट्रीज थी उसमें कटिंग ऑफ स्टोन, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल एंड बोट और शिप की ये खुद बिल्डिंग्स मतलब खुद मैन्युफैक्चर्स करते थे। और पोट्री और क्लोथिंग, वीपिंग इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ये सब थी इनकी। और जो मेन था वो था पेपरस प्लांट, जिससे ये पेपर बनाते थे। और जो वोरियस मटेरियल लाइक मेडिसिन्स ये सब इसकी हेल्प से बनाते थे। जो इनका कॉमर्स एंड ट्रेड था वो नाइल के रिवर के अलोंग होता था, क्योंकि ये इनकी मेन रिवर थी। इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन थी वो नाइल रिवर के अलोंग बसी हुई थी। इसमें स्पाइसेस, ऑयल ये सब ये इजिप्ट, इंडिया, अरेबियंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। ये इनका मेन रूट्स थे। अब हम इसकी कल्चर और रिलीजियस लाइफ देखते हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पॉपुलर क्या थी, वो मम्मी मिली थी जो टॉम्स के पिरामिड्स में भी है। इसके जो वर्शिप थी ये नेचर की वर्शिप करते थे। जो मेन पॉपुलर गॉड था वो कौन था, वो सन था। उसके कुछ नेम भी थे मेजर्स, जैसे री, रा, एमेन, होसस ये सब कुछ मेन। और जो रिवर थी नाइल की मेन थी, ये इसकी भी वर्शिप करते थे। जो नेचर था उसकी भी वर्शिप करते थे। जैसे ये मम्मी को आप देख सकते हैं, ये सब ऐसी टॉम फाउंड होती थी। ये इसकी रिलीजियस और कल्चर लाइफ थी। अब हम इसका कुछ कंट्रीब्यूशन देखते हैं जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन ने हमें दिया है। इसने एक कैलेंडर दिया है, और जो सन क्लॉक है, वाटर क्लॉक है, ये सब इन्वेंट किए हैं। जो मेडिसन्स है ये बनाई है, जैसे पेपरस प्लांट से वो पेपर बनाए थे, उन ऐसे प्लांट्स से कुछ मेडिसन्स इन सब के इन्वेंट किया। और जो मेन है वो कैलेंडर 365 डेज का, ये सब कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिए हैं। अब हम इसके PY के क्वेश्चन देखते हैं। जो इसकी इकोनॉमिक्स लाइफ है और पॉलिटिकल लाइफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो कैसे थे वो सब हमने पढ़ लिए हैं। चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, हु इज़ कॉल्ड द ब्लेसिंग ऑफ नाइल रिवर। नाइल रिवर की ब्लेसिंग कौन सी सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट। ये हमें पता क्योंकि इजिप्ट उसी के अलोंग बसी हुई थी। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इजिप्टियंस वॉज। जो मेन ऑक्यूपेशन था वो इजिप्टियंस का क्या था, एग्रीकल्चर। थर्ड क्या है, वाई इज इजिप्ट कॉल्ड द ब्लेसिंग ऑफ द नाइल। जो इजिप्ट की नाइल वो ब्लेसिंग क्यों थी, क्योंकि जितनी भी उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट थे, पोर्ट सिस्टम एरिया था, वो सब नाइल के था। जो भी उनकी एग्रीकल्चर होती थी, जो भी उनकी इंडस्ट्रियल थी, ये सब नाइल रिवर के कारण ही होती थी। और जो हर सिविलाइजेशन आप देखेंगे कि सभी एक रिवर के अलोंग बसी हुई मिलेंगी, जिससे कि उनके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो सके। फोर्थ, थ्रो लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इजिप्ट। ये हमने जैसे कि देखा था कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, जैसे किंग, वजीर इन सब की पावर क्या थी, मिलिट्री की पावर, काउंसिल और उसकी लोकल गवर्नमेंट, ये सब रिकॉल करना। और फिफ्थ क्या, हाउ मैनी पार्ट कैन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट भी डिवाइडेड। ये भी हमने पढ़ा था कि वो 3 में डिवाइडेड थी, इंसेंट में, मिडविल में और जो न्यू एरा था इनमें सब थी। न्यू एरा में जैसे टेम्पल्स और न्यू बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट वेल ऑर्गेनाइज ये सब डेवलप हुए थे। इंसेंट में जैसे एग्रीकल्चर इन सब में बेस्ड थे। और मेन इम्पोर्टेंट क्या था,
पिरामिड्स वो सब स्ट्रक्चर बना था, और टॉम और मम्मीज ये सब उस टाइम पे फाउंड हुई थी। सो आज की सिविलाइजेशन हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सिविलाइजेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन एंड बाय।